विरजिनन्द विचारी वाक्या पर्व पजूषण भारी प्रभु विरजिनन्द विचारी वाक्या पर्व पजूषण भारी आखा वर्षमा ते दिन मोटा आठे नहीं तेवा छोटा ए उत्तमने उपकारी नमो वज्रयाणं नमो लोके सर्वसाहुनं येषु वञ्चनकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीवनो प्रियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रियामहो भयवन् जय सुयानं भवो एतयराणामपचिमो जय गुरुलोगाणां जय महावीरो ओंकारं संयुक्ता नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वव्यार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतमस्वामिने नमः यस्या प्रसादपरिवर्धितशुद्धबोधा पारं व्रजति सुधिया सुततोयरासे सानुग्रहामयसमेतसिद्धयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवतासु ओ ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रान्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानिशप्रबोधकां ध्यानस्थस्वर्गताप्नौमि सूरीमानादसागरं सूरीदर्शनसागरं चरणं अनंत ज्ञानी त्रिकालदर्शी परम परमात्मा समूह शरण के अंदर बैठकर भव्य जीवों को देशना रूप अमृत का पान कराते हुए भव्य जीवों के आत्मा कमल को विकासित करते हुए अपनी देशना के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं और उन जो परमात्मा ने बोले हुए बयान उन बयानों के द्वारा गंधर्व भगवान शास्त्रों की रचना करते हुए उन शास्त्रों के माध्यम से उसी परिपाटी से वर्तमान काल के अंदर 45 आगम का यहाँ पर अभी अपने पास उपस्थित है।
उनके अंदर से 11 अंग के अंदर ये चौथा सम्मायन सूत्र अपना चल रहा है। अभी तो एक स्थान में चल रहा है, कौन सा? फर्स्ट, पहला स्थान ही चल रहा है। एक स्थान के अंदर ऐसे 100 स्थान, इसके बाद भी आगे के स्थान इसके अंदर ग्रंथ के अंदर बताए गए हैं। एक स्थान का अभी अपना व्यय पूरा हुआ नहीं है। उस एक स्थान के अंदर एक ही संवर है। संवर पद की व्याख्या करें। संवर क्या है? मतलब संवर यानी कि रोकना, आते हुए नए कर्मों को रोकना, उसका नाम है संवर। उस संवर की 57 प्रकार बताए। कितने? संवर 57 प्रकार ये बताए। उसके अंदर 12 भावना का अधिकार यहाँ चल रहा है। 10 भावना कल अपनी पूरी हुई। 11वीं लोक स्वभाव भावना, मतलब लोक का वर्णन। वो एक ही लोहे, जब मैंने उसका बयान किया था, बताया था एक ही लोहे के बारे में, तो वहाँ पर संपूर्ण तीनों लोक का मैंने वर्णन समझा दिया था। तो लोक की चिंता करना, मतलब लोक के बारे में विचार करना, कैसा है भव्य लोक, चंद्र राजलोक, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसका जो चिंतन मनन वगैरह करना, उसकी भावना भावनी यानी कि लोक स्वभाव भावना। लोक का स्वभाव कैसा है, उसके बारे में जो व्यक्ति सोच रहा है और अपनी अंतरात्मा को सोचते सोचते कर्म को खपाते हुए निर्मल करती है, ये लोक स्वभाव भावना है। उसका पूरा विश्लेषण मैंने 8-10 दिन बताया है। ज़्यादा इसका आगे इसमें खींचना नहीं। आगे की भावना बहुत ही दुर्लभ भावना। संसार के अंदर 12 की 12 भावना के अंदर कोई अगर बेस्ट हो, दुर्लभ हो इस संसार के अंदर जीव को पाने में, वो है बोधि। बोधि यानी कि समित्व। बोधि का मतलब क्या है? समित्व। कितनी भी जीव आराधना कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, कितना भी दानशील तो भाव इस प्रकार से धर्म के अंदर वो आ जाए, वो करना मुश्किल नहीं है। इतने सब करने हुए के बाद भी जहाँ आत्मा संयम वगैरह स्वीकार करती है, इस स्वीकार वगैरह करने के बाद भी जब तक आत्मा के अंदर सम्यक गुण की प्रकटीकरण की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ तक उसको संसार के अंदर इतना सब करने पर भी भटकना, क्योंकि मोक्ष होता, मोक्ष होने की संभावना उसके अंदर घट जाती है, रहती नहीं है अगर सम्यक नहीं हुआ। दर्शन भट्टो दर्शन भट्ट से नपी निवारण सिद्धंती चरण रैया दर्शन रैया न। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, या तो सम्यक दर्शन आकर उसका चला गया है, तो वापस उसको अगर मोक्ष में जाना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है। नहीं करेगा तब तक मोक्ष में जा पाएगा नहीं। चारित्र बल लेके ना, उसकी कोई जरूरियात नहीं है। अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक तो चाहिए। सम्यक तो जब तक नहीं आया, बोधि, सम्यक तो मतलब दूसरा नाम क्या है? बोधि, बुद्धि देवी बोधि, जिसको अपन ज्ञान, जिसका ज्ञान होता है, जिसको जान सकते। सम्यक्त्व का अगर सरल इसकी व्याख्या की जाए तो गलत और सही वस्तु का सही ढंग से निर्णय करना, उसका नाम ही सम्यक। एक बड़ी बड़ी व्याख्या उसकी कर लिया तो ऐसी व्याख्या क्या, ये वस्तु मेरे लिए छोड़ने योग्य है, ये वस्तु मुझे ग्रहण करने योग्य है, ये और ये वस्तु मुझे जानने योग्य है। इन तीन चीज़ों के अंदर जो व्यक्ति सम्यक रूप से अच्छी तरह से उसका विश्लेषण कर सकता है, उसके अंदर प्रवृत्त हो सकता है, वो व्यक्ति सम्यक की भूमिका या सम्यक करने है। ये उसकी एकदम फर्स्ट स्टेज की व्याख्या है। कौन सी? ये फर्स्ट स्टेज की व्याख्या है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर सम्यक्त्व है, ऐसा मान सकते। ये उपाधि है, मतलब जो पदार्थ इस दुनिया के अंदर ये यानी कि छोड़ने योग्य है, मुझे वो आचरण, मुझे आचरण नहीं है। जय वीर सूत्र में आता है, जय वीर सूत्र लोक विरुद्ध चाह। सबसे पहला सम्यक्त्व जी, जो लोक के अंदर, व्यवहार के अंदर जो चीज का विरोध हो, जैसे दारू पीना व्यवहार के अंदर मान्य नहीं है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की ऐसी बाबत है जो लोक व्यवहार के अंदर भी मान्य नहीं है। ये लोक विरुद्ध जो चीज है उसका सबसे पहला त्याग होता है। क्या होता है? सम्यक्त्व व्यक्ति लोक विरुद्ध कोई भी कार्य करता जिससे लोक में शासन की और खुद की आत्मा की निंदा हो, ऐसा काम सम्यक्त्व आत्मा कभी करता।
लोक विरुद्ध जो भी बातें होगी, दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना, अत्याचार नहीं करना, जुल्म नहीं करना, लूटपाट नहीं करना, मतलब जैसे जो भी बाह्य व्यवहार से जो गलत कार्य है वो कार्य सम्यक आत्मा कभी नहीं करे। गलत धंधा से पैसा नहीं कमाएगा, गलत संगत से अपने आत्मा को ठगेगा नहीं, गलत बयानों से माया कपट करके किसको फंसाएगा नहीं, या ये कार्य कभी सम्यक आत्मा नहीं करती। क्योंकि उसके अंदर तो ये पड़ा हुआ रहता है कि मैं ये काम क्यों करूं, ये मेरे को करने ले रहा है कि है ही नहीं, बार उसके मन में एक निर्णय आ जाता है ये कार्य मेरे लिए उचित नहीं है। तो जो भी छोड़ने योग्य कार्य रहते हैं, यह कार्य उसको वो त्याग करता है, ग्रहण करने योग्य ये। तो फिर दूसरे नंबर की जानने योग्य जो कार्य है, जैसे गुरु भगवान के पास जाना है, नाम तत्वों के बारे में जानना है, जीव शास्त्र तत्वों के बारे में जानना है, सम्यक रूप से धर्म को जानना है, जानकर उसकी आचरण में लाना है, क्या करना है। तो जो जिज्ञासा है उसको अच्छी अच्छी बातें जाननी। कई लोग आपको संसार के अंदर मिलेंगे, आपके सर्कल में, आपके सराउंडिंग फील्ड में आपको मिलेंगे कि कई लोगों को ऐसा होता है नई नई बातें जानने का, खोजने का उनके मन के अंदर भाव कि मैं ये बातें जानूं। जिज्ञासु जीव रहते हैं, खोजी जीव बोलते हैं उसको। जैसे अपन कहीं पर घूमने गए, कोई पौराणिक ऐसी इमारत है, किला है, तो उसके रहस्य क्या है जानने की जिज्ञासा। 6 व्यक्ति या 6 के 6 कोई होता नहीं है, कोई तो खाली टाइम पास करके वापस आते हैं। कोई ऐसा खोजी जीव होता है एकदम अत्यंत खोजी, तो उसके डीप तक जाता है भी ऐसे इसका निर्माण क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन इसके अंदर निर्माण हुए थे, कौन सी ये जगह थी पहले, कौन राजा थे, मतलब वो एक डीप तक जाएगा जिसको वो जानने की जबरदस्त लालसा है वो। तो सम्यक भी जीव जो होगा ना, तो जानने की लालसा वाला हो, कहीं पर भी कहाँ मेरे गुरु भगवंत आए वो पहुँच जाएगा। पहले काल के अंदर 12-12 किलोमीटर तक गुरु भगवंत की निष्ठा के अंदर प्रतिक्रमण करने जाते थे। कितने गाड़ी घोड़ा नहीं था, हाँ गुरु भगवंत है, प्रतिक्रमण तो मुझे चुकना नहीं, कम से कम पक्की तो चुकना। कितने किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर। इधर 12 कदम में कोई नहीं आता, 12 किलोमीटर के बाद ही छोड़ो, जाने का हो तो कहाँ जाए। पुण्य कमजोर नहीं है, प्रमाद है। पुण्य कमजोर की बात मत करो, पुण्य तो कमजोर होता तो आप इधर बैठे ही नहीं होते, कोई चंडाल और बिल भंगी के भाव में होते। पुण्य तो जबरदस्त उत्कृष्ट कोटि का शानदार पुण्य लेकर आए, प्रमाद है। हम सब कुछ कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा कुछ है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल वर्ड है ना, वो भी आपको एक रहस्य समझा। आई एम पॉसिबल, क्या बोलता है? हाँ, अगर आप कोशिश करो तो आई एम नहीं, पॉसिबल नहीं हो ऐसा नहीं है। कोशिश नहीं है, प्रयत्न नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। खाली पुण्य के ऊपर पुण्य को आप गाली दो चलेगा नहीं। पुण्य कमजोर क्या हुआ भाई? कमजोर तो मेरी खुद की है कि मैं नहीं आ पाता। दोष पुण्य को कभी देना नहीं है। जबरदस्त कोटि का, उत्तम कोटि का पुण्य लेकर आए तभी तो उत्तम कुल हमको मिला है। आने के बाद व्याख्यान नहीं मिले तो कह रहे ये पुरुषार्थ करते आने के बाद और फिर मुझे नहीं मिले तो बात नहीं मिले तो पुरुषार्थ करते दूसरी जगह जाते हैं। तो इधर नहीं है तो दूसरी जगह, इधर नहीं तो तीसरी जगह, कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा। वर्तमान में भी कई ऐसे श्रावक है अलग अलग गांव में रहते, रोज प्रवचन सुनने दूसरे गांव में आते, प्रवचन कहीं पर भी पता चला कि आज यहाँ पर गुरु गोविंद आए, तुरंत पहुंच जाए। ये गांव में बिहार करके गए थे, एक साहब भाई आया प्रवचन के वर्ष बाद प्रवचन है, मैंने सुना आज महाराष्ट्र में आया तो शायद प्रवचन होगा। 6 किलोमीटर दूर से आया था वो, किसके लिए? खाली प्रवचन से और कुछ नहीं। महाराष्ट्र में जहाँ पर भी गुरु भगवंत मेरे आजू बाजू में 6-7 किलोमीटर कहीं पर भी गाँव में महाराष्ट्र होते, मुझे पता चलता तो मैं अवश्य में जाता हूँ, प्रवचन हो कि नहीं हो। मेरी भावना क्या है सुनने की, मुझे नाम ये पुरुषार्थ। फिर अगर नहीं मिला तो वहाँ पर पुण्य बोलो कि भाई पुण्य नहीं था तो मुझे मिला नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं करना तो पूछते चारित्र कब लेना है?
बस ये कर्म मुद्दे में नहीं है। अभी चारित्र लेने के लिए कौन सा कर्म मुद्दे में आ रहा है? हाँ, मैं बोला 148 कर्म की प्रकृति है, क्योंकि ऐसे गए तो 158 प्रकृति में से कौन सा कर्म उदय में आए तो आपको चारित्र मिले, वो मुझे बताओ। बोलो, पता ही नहीं 158 प्रकृति कौन सी, वो भी पता नहीं है। तो ऐसे बोल देना कि कर्म का उदय नहीं है। अच्छा हुआ है कर्म का उदय नहीं है, उदय आता तो ठाटे भाग देते आपका। अच्छा हुआ है, पुण्य अच्छा है कि उदय में नहीं आया है, तो इधर जिन्हें देता। ये जबरदस्त पुण्य है कि कोई ऐसा अशुभ कर्म अभी मेरे उदय के अंदर नहीं चल रहा है। कर्म के एक संयोजन के द्वारा चारित्र मिलता है, वो भी चारित्र मोहनीय कर्म के एक संयोजन के द्वारा चारित्र मिलते हैं। कर्म का उदय आए कभी चारित्र नहीं। कर्म का अगर उदय चले तो थाली में पड़ा निवाला भी मुंह में डाल के चबा नहीं सकोगे, कर्म का उदय आ गया। न कभी पुण्य को दोष देना है, ना कभी कर्म को दोष देना है। दोष देना है तो मेरी प्रमाद को, मेरी आलस को। दोष किसको देना है? हाँ, दोष मेरे खुद को देना है कि मैं ये नहीं करता हूँ, नहीं होता है ऐसा, कभी होता नहीं, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, मेरा पुरुषार्थ कमजोर है। घर पे बैठे रहो, दुकान पे जाओ ही मत, आज पुण्य महीने नहीं मरता, धंधा होगा ही नहीं। वहाँ तो 6 बजे जाके दुकान में बैठ जाते, ग्राहक आएगा दोपहर पे 2 बजे, 8 घंटा उधर खाली। फिर भी दुकान कितने बजे खोलनी? हाँ, ग्राहक कब आएगा? जब उस दिन का आपका पुण्य उदय में आएगा तब आपके सामने ग्राहक आएगा, इसके पहले आने वाला नहीं है। तो 6 बजे जाके दुकान खोलने की क्या जरूरत है? पुरुषार्थ क्या है? यहाँ पर पुरुषार्थ करता है। एक पुरुषार्थ, इतना ही पुरुषार्थ अगर धर्म में किया जाए ना तो कब के तीर्थंकर बनकर मोक्ष में चले गए। जहाँ पुरुषार्थ मुझे करना है, जीव को जहाँ पुरुषार्थ करना है ना, वो सही जगह में पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ नहीं करते ऐसा भी मैं कभी बोलूँगा ही नहीं। हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, किस जगह पे करता है, किस एंगल से करता है, किस व्यू से करता है, वो सोचने जैसी बात। पुरुषार्थ तो व्यक्ति करेगा ही, संसार में रहना है पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, हमको भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। स्वयं जीवन पालना को ऐसे बैठे बैठे पाल नहीं लेते, उसमें भी पुरुषार्थ तो होता ही है। तैयार करना है, रोज कराना है, प्रवचन देना, 1 घंटा बोलना, एक सतत बोलो, 1 घंटा आगे पता चले, ये भी पुरुषार्थ है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर सतत बोले पूरा बदन दुखता है, पता पूरे शरीर में एनर्जी तो वेस्ट होती है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी बोलने में वेस्ट होती है शरीर की। आपकी तो इन्वेस्ट हो रही है। इन्वेस्ट की बात अलग है। अभी की जो एक आपके सांसारिक परिभाषा के अंदर मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बोलने में वेस्ट होती है। इसीलिए तो परमात्मा ने बोला है कि जितना चाहिए ना इतना ही बोलो, जरूर है इससे कम बोलो। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता कोई नहीं है कि सबसे ज़्यादा शरीर को श्रम वचन यानी कि बोलने में पड़ता है। इधर से मैं कोई चीज़ उठा के उधर रख दूँ ना, मुझे इतना श्रम नहीं पड़ता है, और इधर से जोर से चिल्लाऊंगा ना, जो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी ना उसमें उससे तो कई ज़्यादा कम एनर्जी वो काम करने में होगी। इसीलिए तो बताया ना कि जो अपना काम है खुद उठ के कर लो, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। बोल कर क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो हर चीज के अंदर पुरुषार्थ जरूरी है। इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र के अंदर भी पुरुषार्थ से ही कार्य होता है। पुण्य के भरोसे बैठा रहना नहीं है, प्रयत्न करने के बाद नहीं मिले तो ऐसा समझना कि कभी कोई ऐसा पाप कर्म का उदय होगा। पुण्य कमजोर है ऐसा तो समझना ही नहीं कभी भी, कि पुण्य तो जबरदस्ती है, लेकिन पुण्य के साथ कोई ना कोई भव का पाप कर्म का उदय भी चल रहा है, इसीलिए पुरुषार्थ मेरा सफल नहीं हो रहा है। We think only positive, don't be think negative. नर्वस कभी जीवन में बनना नहीं है, कैसी भी मुश्किल आ जाए, सम्यक दृष्टि जीव कितनी भी हार्ड मुश्किल आ जाए कभी वो नर्वस नहीं होता, हताश नहीं होता, लाचार बेचारा कभी होता नहीं है। सैनिक महाराजा सम्यक दृष्टि साई सम्यक दृष्टि नरक के अंदर बैठे,
वो परमात्मा में आकर मानते हैं, शांति से सहन करते, बिल्कुल किसी के बारे में कुछ, कोई कभी किसी को पीड़ा नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाता है तो नरक के जीवों को भी पीड़ा करता नहीं है, और उनके ऊपर जो पीड़ा आती है समभाव से सहन कर, चिल्ला चौटी सब बने। बस यही तो सम्यक दर्शन का लक्षण है। हर क्षेत्र के अंदर हर समय मन को समाधि में रखने का काम कौन करता है? सम्यक दर्शन करता है। इसीलिए तो ये इतना रेयर केस में मिलता है, दुर्लभ क्यों बताया? बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ मतलब क्या? भयंकर कठिन। कठिन तो बात छोड़ो, भयंकर कठिन, रास्ते में नहीं पड़ी है सम्यक दर्शन। अनंत काल का भव भ्रमण, पूरी उसकी सर्कल बताऊंगा मैं आपको कि हम यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे। बुद्धिताम बुद्धिताम बोधिरति दुर्लभा जलधि जल पतित सुर रत्न युक्त्या। एक कोई ब्राह्मण व्यक्ति था, उसका दाता शास्त्र का जबरदस्त पुरुषार्थ करके किसी देव कृष्ण को प्रसाद दिया उसने। गरीब था, आज जीवन गरीब, कुछ भी नहीं, जहाँ पर जाए वहाँ पर हालत उसके खराब की खराब। किसी ने बोला कोई इष्ट देव की साधना कर, साधना की उसने 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा के बैठ गया, जब तक प्रसन्न नहीं हो गया अन्न पानी का त्याग, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ खाना नहीं, मर जाओ तो चले। लेकिन आपको यहाँ पर प्रसन्न होना है। हाजिर हो गए देव, चिंतामणि रत्न दिया उसने। कितनी मुश्किल से प्राप्त हुआ ये चिंतामणि रत्न, आसानी से मिल गया। ये चिंतामणि रत्न समान ये सम्यक दर्शन यानी कि बोधि दर्शन, जो बोधि रत्न है चिंतामणि रत्न के समान नहीं मिलता है जल्दी। कितने काल से भ्रमण किया, कितना काल हो गया, अनंत काल निकल गया, क्यों नहीं मिल रहा है? मिलकर भी टिकता क्यों नहीं है? यहाँ पर उसको मिल गया चिंतामणि रत्न, इतना हर्ष उन्माद में आ गया। घर पे जाने के लिए जहाज के अंदर बैठा हुआ है, वाहन वगैरह में बैठा हुआ है, खेल रहा है चिंतामणि रत्न से। मेरे को मिल गया, अब तो मैं घर पे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये मांगूंगा, वो लूंगा, मतलब उसकी कल्पना करता जाए, उसको खेल रहा है। इतने हवा का थोड़ा झोंका आया कि जहाज थोड़ा इधर उधर हिला, अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया, वो रत्न उछाला, वो जहाज खिसक गया, रत्न सीधा गिर गया। इतना गहरा समुद्र है, इसके अंदर ये रत्न जाके गिरा। अब वो लाख कोशिश करेगा, रत्न उसको वापस मिलने वाला है। चिंतामणि रत्न समुद्र के अंदर गिर गया, उसके प्रमाद के कारण। जिस चीज को संभाल कर रखना चाहिए था उस चीज से वो खेल रहा था। रत्न था, रत्नों को कैसे करना है? उन्माद आ गया। मतलब एक बार अपने पास कोई अच्छा अपने को पद मिल जाए, अच्छी पदवी मिल जाए, अच्छा नाम मिल जाए तो व्यक्ति प्रमाद के अंदर, उन्माद के अंदर आ जाए। फिर सब एवरीथिंग इज लॉस्ट, फिर सब खत्म हो जाता है। क्यों होता है? प्रमाद के कारण। ये रत्न गया उसका अंदर, समुद्र के अंदर गिर गया। अब लाख कोशिश करेगा, वो पाप आएगा उसको। तो मतलब बोधि रत्न एक बार मिलना इतना दुर्लभ है, और आकर दूसरी गया और वापस लाना इससे भी ज्यादा दुर्लभ बताया। अवसर मिले तो अवसर का लाभ उठाने वाला। जैसा जैसा मुझे धर्म करने का अवसर मिला है, जैसे जैसे मेरे अंदर ये भाव जगते है मुझे कुछ करना है, शासन के लिए, आत्मा के लिए, संघ के लिए मुझे कुछ करना है। जहाँ जहाँ अपने अंदर पुरुषार्थ उठा है, जहाँ जहाँ भावना जगी, तुरंत कार्य कर। क्योंकि एक बार अगर हाथ में से मौका चला गया, वापस वो चांस दूसरी बार आने वाला नहीं है। आएगा तो उसी ढंग का तो आएगा जैसा पहले आया। आएगा सवाल नहीं। नया मोबाइल दुकान में से लिया है, बॉक्स में आया, मस्त एकदम क्यूट लग रहा है, आपकी भाषा के अंदर मस्त मोबाइल लग रहा है। एक बार आत्मा से गिर गया, कुछ गड़बड़ हो गई, उसको रिपेयरिंग में डाला, जैसा पहले लिया था वैसा रहेगा? पसंद आएगा? भले मामूली सी खरोच भी आई थी उसके ऊपर, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपके हाथ में जो चीज़ आई थी वैसी चीज़ अभी उसको आपको पसंद आएगी?
बस यही जो धर्म करने के अंदर यही कारण, यही चीज होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार के अंदर जो पा लिया कायम टिक जाना। अगर वो फेल हो गया मिलेगा सही, रही मन धागा प्रेम का कबू न तोड़ा जाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो कांटा पड़ जाए। क्या है? जुड़े तो क्या हो जाए? ये गांठ पड़ गई, गांठ के ऊपर ही अटके हुए इतने भवों से हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के आगे भी एक गांठ आती है, उसको ग्रंथि बोलते। क्या बोलते हैं? वो खुलती नहीं। वापस संसार के बोधि रति दुर्लभा, बोधि सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ। शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर विनय विजय महाराज ने बताया बोधि दुर्लभ भावना, बुद्धिता बोधि रति दुर्लभा। ऐसे तो मिलते नहीं है बोधि, तो रास्ते में नहीं पड़े कि आपको जाए और समय दर्शन प्राप्त हो गया, चाहे तेरे लिए मोक्ष में चले जाएंगे, भूल जाना। हाँ, तो मनुष्य को कब मिला है? कितने भाव के बाद मिला? अब आप उसकी गिनती कर पाएंगे? हाउ लॉन्ग टाइम यू पास्ट अवे? हाँ, कैन यू गेट मैनर्स? मनुष्य भाव कितने भाव गए? अनंत भाव गए। कहाँ पे? सबसे पहली बात उसका वर्णन आएगा, मैं आगे बताता हूँ। पहले इसके पहले इसकी भूमिका अपने को लेनी है। ये सम्यक दर्शन पाने के लिए जीव को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितनी प्रगति करनी पड़ती है, कितना आगे आना पड़ता है, तब जाके ये प्राप्त होता है। बोधि रत्न क्या है वो समझना है हमको। बुद्ध नाम की एक धातु होती है। धातु मतलब एक शब्द होता है संस्कृत के अंदर, बुद्ध बुद्धि बुद्ध। बुद्ध यानी कि जानना, ज्ञान से समझना। बुद्ध शब्द से क्या बना है? बोधि शब्द बना है। सम्यक रूप से परमात्मा के द्वारा बताए गए शब्दों को जानना। क्या? उसका ज्ञान करना। हमारे साथ गुरु वंदन नहीं आता है, हमारे साथ ये नहीं आता है, पंच प्रतिक्रमण, 2 प्रतिक्रमण आता ही नहीं है। हमारे साथ प्रतिक्रमण करने कैसे आए? प्रयत्न नहीं किया, सीखने का प्रयत्न किया। जो व्यक्ति पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकता है, जो बैरिस्टर बन सकता है, जो इंजीनियर बन सकता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। बुद्धि होगी तो ही पहुंचेगा ना, उसको याद रहेगा तो ही पहुंचेगा ना, उसको जानने की इच्छा होगी तो ही पहुंचेगा ना। यहाँ 5 प्रतिक्रमण याद नहीं कर सकते, बस पूरी जिंदगी में 50 साल की जिंदगी 5 प्रतिक्रमण हमको याद नहीं। रोज की एक लाइन याद करो, रोज की एक लाइन। 365 दिन है 5 प्रतिक्रमण पूरा। कितना? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को ओनली सिंगल लाइन, रोज की एक लाइन। कितना? तो 365 दिन की कितनी लाइन होती है? 365 डिवाइड बाय 4 कितनी गाथा हुई? 90। तो 2 प्रतिक्रमण की गाथा कितनी है? 90 या 100 टोटल मिला के कितनी होगी? तो रोज एक लाइन याद नहीं। इतनी तो कमजोर नहीं है, इतना तो मैं भी मान सकता हूँ। मुझे रोज एक लाइन याद नहीं रहे, इतना तो मेरी मेमोरी कमजोर नहीं है। मेरा पुरुषार्थ वहां पर है। सबसे पहला पुरुषार्थ से भी सबसे पहली बात है, उस चीज के अंदर मुझे रुचि नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है कि मुझे वो सीखना है। एक महात्मा 60 साल की उम्र में दीक्षा ली। कितने? मारवाड़ी गाता ही थे, कोई पढ़ा लिखे नहीं था। 60 साल की उम्र में दीक्षा ली, गुरु भगवान के पास पढ़े। चरण विजय जी नाम था उनका। क्या नाम था? चरण विजय। धीरे धीरे संस्कृत पढ़ना बुक किया, संस्कृत की बुक की, संस्कृत पढ़ना सीखा। पिंडवाड़ा के अंदर थे, उम्र हो गई थी 80-90 की उम्र हो गई थी। फिर धीरे धीरे तो एक व्रत ले हाथ में, बैठे बैठे ऐसे ऐसे पढ़े संस्कृत। क्या गुजराती की बात नहीं कर रहा, उजाला होता है लाइट की, पर जब उजाला होगा वहाँ पर जाके खड़े रह जाएंगे और वहाँ पर देख कर पढ़ेंगे। एक शब्द के अंदर बैठा नहीं, उनको जमा नहीं, पता नहीं चला क्या है। तुरंत दूसरे माले पे गुरु भगवान थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे।
पिंडासन से पूनते पूनते 80 साल के 90 साल के 80 85 साल के पूनते पूनते ऊपर जाते सीढ़ी के ऊपर गुरु भगवान को बंधन करते पूछते गुरु भगवान ये मेरे को नहीं समझ में आया क्या करूँ। फिर उनको समझाते, समझ के वापस नीचे आना, नीचे आकर वापस पढ़ाई करना, वापस दूसरा प्रश्न है, वापस ऊपर जाना। दिन में कम से कम 15-20 बार ऊपर नीचे होते। कितने उम्र में? बूढ़े थे, भूल भी जाते, याद भी नहीं रहे, वो पहली बार बताए वो भी याद नहीं रहे, तो वापस पूछने के लिए जाना, वंदन करना, पूछना वंदन। पुरुषार्थ ज्ञान प्राप्ति का 90 साल की उम्र तक अभ्यास उनका चालू रहा। 60-70 साल की उम्र में संस्कृत प्राकृत सीखा, सोचो तो सही, पुरुषार्थ क्या नहीं करा था। जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उनको रुचि हो, रुचि वाला जीव हर चीज कर सकता है। कोई बच्चा होता है ना, मेरा एक कहना होता है, बच्चे आते ना पढ़ाई करने के लिए, पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, कैसे फील्ड में बच्चे पढ़ा रहे, उस बच्चे की रुचि को देखना है, उसको किस चीज में रुचि है, उसके अंदर उसके आगे बढ़ाना है। उसको खेल कूद में रुचि तो खेल कूद में आगे बढ़ाओ, फिर उसके बाद पढ़ाई का भार मत लाओ, नहीं तो दब जाएगा। उसके अंदर जो टैलेंट पड़ा है वो टैलेंट खलास हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला हूँ, तो जिस चीज में जिस व्यक्ति को रुचि होती है ना, वही उस व्यक्ति उसी में आगे बढ़ सकता है ज़्यादा से। किसी का दिमाग ही नहीं चलता, आपको बोला कि तुमको डॉक्टर बनना है, इसकी पढ़ाई करें, कैसे करेगा वो? जहाँ उसका दिमाग चले, जहाँ उसका टैलेंट चले, उसके अंदर पड़े हुए रहते, जो लक्षण पूर्व होकर लेके आता है जी, उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, फिर उसको रोककर हम दूसरी जगह पे डाल देते हैं। क्या होता है, एक बच्चा मम्मी लेकर आई थी, बहुत 3-4 साल 2-3-4 साल पहले की बात है, स्कूल का पढ़ाई उसको याद ही नहीं रहा, इधर आके बैठ अच्छे से गाता पड़े, 1 घंटे में 6 गाता पड़े, और स्कूल का एक शब्द याद नहीं रहा, एक पैराग्राफ याद नहीं रहा उसको, पास होने भी लाले पड़ जाए ऐसी हालत स्कूल के अंदर। मतलब सम्यक ज्ञान के प्रति उसकी रुचि, विद्या ज्ञान के प्रति रुचि है, पूरा भविष्य संस्कार लेके आया, क्या करना फिर? बेन रोज कोशिश करे, मार से पढ़ता नहीं है, फेल होता है, और इधर आकर इतना अच्छा पढ़ लेता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है पता नहीं चलता है। मैंने उसको सम्यक ज्ञान के रुचि, आप उसको मिथ्या ज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्या करेगा वो? कैसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा ना, उसकी आत्मा उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। इधर तो पढ़ता है, देखो आपके सामने पूरा वंदी तो 3-4 दिन में वंदी तो पूरा 50 खाता करा ली मैंने 4 दिन में। कितने? हाँ, फटाफट बोले पूरा वंदी। मारा एक शब्द तो उसको याद नहीं रहता है, स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख के आ जाता है। मतलब पूर्व भाव के अंदर सम्यक ज्ञान की आराधना करके आया है, तो उसको रुचि किसमें बनेगी? इसमें ही बनेगी। मैं कोई जबरदस्ती भी नहीं करता था, खुद आके पढ़ता था, बैठ जाता था पढ़ने के लिए। तो कैसा क्षोभम अलग अलग प्रकार के होते हैं। व्यक्ति के क्षोभम जो होते हैं, ज्ञानावली कर्म के क्षोभम अनेक प्रकार के होते हैं। तो उस चीज जिस चीज में उसका क्षोभम चलता है, उस चीज में उसको लगाना है। ये तो बोधी है, समय तो वही है ना। मतलब ज्ञान के अंदर रुचि प्रकट होना, ज्ञान के अंदर पुरुषार्थ होना, उसको क्या बोलते हैं? बोधी बोलते हैं। स्पष्ट और विवेक पूर्वक का जिसके अंदर ज्ञान आ गया, मतलब वो सम्यक ज्ञान। हमारे पास ज्ञान तो है नहीं है, एक तो स्पष्ट नहीं है ज्ञान, दूसरे मतलब इसके अंदर विवेक नहीं। ज्ञान बहुत होने से व्यक्ति ज्ञानी बन जाता नहीं है। ज्ञान के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरनेस, टोटल। आईना कैसा होता है? क्लियर। और विवेक होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी जगह पे क्या शब्द बोलूँगा तो उसकी क्या असर होगी, उसका विवेक होने के बाद ही बोलना है, अपना ज्ञान प्रकट करना है। इसके पहले करना या तो मुख मस्ती की वक्त जो आया मन में बोल लिया, सामने वाले को उसकी असर क्या होगी, कैसी होगी, कोई अपने को क्या सोच रहा है, उसका जो हो रहा है वो है। वो विवेक पूर्वक का ज्ञान नहीं। 2 शब्दों में संबुज बुझ किम न बुझसी चंडकोशिया, 4 शब्दों में चंडकोशी को भगवान ने समझा दिया था। कितने? तो ज्यादा बोले थे क्या? 15 दिन बैठ के उपदेश दिया था भगवान ने उसको? कुछ भी नहीं, 4 शब्द बोले। उपसम विवेक संवर, 3 शब्दों के अंदर चिलाती पुत्र स्वर्गगामी बने। कितने शब्द? वही 3 शब्द, उपमेवा वेगमेवा
गौतम स्वामी को दिया भगवान ने, उधर ही खड़े खड़े द्वादशांगी की रचना कर दी। शब्द कितने होने चाहिए, लेकिन वो शब्द वजन वाले होते। मैंने ये शब्द बोले मतलब उस शब्द की सभा के अंदर असर होनी ही होनी। स्वल्प शब्द और असरकारक। लोहे की जंजीर पूरे शरीर में डाल दे और मात्र 1 ग्राम सोने की चेन डाल दे, दोनों के अंदर फर्क है कि नहीं है? 5 किलो लोहा शरीर के ऊपर पहन लो और 5 ग्राम की सोने की चेन पहन लो, कितना फर्क पड़ता है? कीमत कहाँ रहती है? लोहे की जंजीर की कीमत रहेगी कि सोने की चेन की कीमत रहेगी? एक व्यक्ति ने 5 ग्राम की सोने की चेन पहनी है, एक व्यक्ति ने 5 किलो की लोहे की जंजीर पूरे सर पे बांधी हुई है, दोनों के अंदर वैल्यू किसकी है? वजन की वैल्यू है, वैल्यू किसकी? अल्प जिसकी अल्पता जिसके अंदर है, लेकिन महंगा कौन है? ऐसा नहीं समझना छोटा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, छोटे की भी कीमत ज़्यादा होती है, उसकी बोलने की भाषा कैसी है उसकी। शब्द शब्द क्या करे, शब्द को हाथ में पाव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। क्या है? बस ये बोलने में विवेक, सम्यक ज्ञान भी विवेक पूर्वक का होना चाहिए। जहाँ पर जिस व्यक्ति को जिस प्रकार से रुचि है उस प्रकार से ही बोलो। नहीं बोलना आता है तो मेहरबानी करके मौन में वो सर्वार्थ साधना, मौन रह लो, नुकसान तो नहीं होगा। मौन में कदाच लोग हमको थोड़ा नीचा देखेंगे, ये इसको उसकी गलती इसके लिए बोलता नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। बोलने में तो भारी नुकसान होने वाला है। तो विवेक पूर्वक का ये ज्ञान, ये इसका नाम है समय ज्ञान, उसी का नाम है बोधि। बोधि यानी कि समय ज्ञान। सूत्रादेश सूत्र के अंदर एक बात आती है कि बोधि रत्न प्राप्त करना कितना मुश्किल है। मूल ग्रंथों के अंदर ये बात बताई, स्वाध्याय उत्तरायण का चतुरंगी अध्ययन। सबसे पहला उसका श्लोक है चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणीय जंतु मानो सत्तम सुई श्रद्धा संजम। 4 बात दुर्लभ। संसार के अंदर अगर जीव को कुछ भी दुर्लभ है जो महा मुश्किल से मिलता है, संसार के पारावार रजन पाठ करने के बाद, रखड़पट्टी करने के बाद, अनंत भवों के अंदर रिबादे टिपादे करने के बाद, कहीं ना कहीं जाके कोई शुभ योग से अकाम निर्जरा द्वारा सकाम निर्जरा द्वारा कैसे भी करके जीव को कुछ न कुछ आगे मिलते जाते 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 मनुष्य भव मिलता है। सबसे दुर्लभ क्या बताया? मनुष्य भव। 10 दृष्टांते 2 ही लोरे नर भव अवतार, क्या बताया? चुल्लक पासा धान्य, इसे 10 दृष्टांत बताए मनुष्य भव के। चुल्लक मतलब क्या? कोई एक चक्रवर्ती है, किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो गया, बोल मांग, तू मांगे वो आप। क्योंकि आपके राज्य के अंदर जितने घर है, हर घर में मुझे भोजन मिले और हर घर में से मुझे 1 दीनार यानी कि 1 सिक्का चांदी का मिले, आपके घर से शुरुआत होगी। तो वापस चक्रवर्ती के घर का नंबर आएगा। कितने गांव चक्रवर्ती के पास? 32,000 देश के स्वामी, 96 करोड़ गांव के अधिपति। कितने? 96 करोड़ गांव के अधिपति चक्रवर्ती होते हैं। गांव के अंदर घर कितने और उसका आयुष्य कितना? और ये घर पे भी जाएगा तो पूरा आयुष्य खत्म होने पर चक्रवर्ती के घर का नाम आएगा? देव संयोग से कदाच चक्रवर्ती घर पर उसको वापस भोजन करने का अवसर आ भी जाए, नेवर आप एक बार मनुष्य भव आपको मिल जाए, अगर हाथ में से गया तो कल्पना भी नहीं करेगी वापस मुझे मिलेगा। ऐसे 10 अलग अलग वस्तु बताइए कि वो 10 दृष्टांत जो है अत्यंत दुर्लभ है, पॉसिबल ही नहीं कि हो सके। रथ के दूरी और मुश्किल होते हैं, मतलब रथ को जोड़ने का। जैसे पहले खटिया आती थी लकड़े की, घरों के अंदर पहले गांव में रहती है, तो पाए के अंदर वो ईस जो रहती है उसको डालना होता है और इसे जमा के बनाते थे। तो किसी ने बोला कि स्वयंभू समुद्र जो आधा राजलोक प्रमाण कितना, उसके एक छोर पर एक डाल दो धुरी और एक छोर पर मुसल डाल दो,
और अपने आप भविष्य भी ऐसा है, वो दोनों एक छोर से इधर ये चले, एक छोर से उधर वो चले, दोनों चलते 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 जुड़े और दूसरे के अंदर वो मिशन घुसे। पॉसिबल है? कितना समय लगे? अगर देव संयोग से ये हो भी जाए, इधर वो भी बात बताई, फिर भी एक बार आपके हाथ में जो मनुष्य भाव आया है वापस दूसरी बार वो मिलने वाला नहीं। ऐसे भयंकर दुर्लभ ऐसा मनुष्य भाव है, 10 दृष्टांत से दुर्लभ है। 10 अगर दृष्टांत बताने जाओ ना तो बहुत लंबा समय निकल जाए, इसके लिए शॉर्ट में आपको थोड़े थोड़े दृष्टांत बता दिए। तो ऐसे अनंत काल के अंदर परिभ्रमण करने के बाद दूसरे नंबर के अंदर मनुष्य भाव के अंदर धर्म श्रवण, मतलब मानु सप्तम सुई, सुई यानी कि श्रुति श्रवण, मनुष्य भाव भी मिल गया, अनाड़ी कुल के अंदर मिल गया, अनाड़ी लोगों के बीच में मिल गया, जैन शासन के विपरीत स्थान में मिल गया, तो धर्म श्रवण करने को मिलने वाला है। मतलब मनुष्य भाव से भी दुर्लभ क्या है? मनुष्य में प्राप्त करने वाला धर्म श्रवण। जैन शासन भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी सबको सुनने का लाभ मिलता है? पुण्यवान व्यक्ति, अत्यंत दुर्लभ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धर्म श्रवण के लाभार्थी बन जाते, अत्यंत दुर्लभ है जिन शासन के अंदर, जिन शासन नहीं समग्र 14 राजलोक के अंदर मनुष्य भाव भी कदाच मिल गया, उसके अंदर धर्म श्रवण की जो रुचि बैठनी, सुनना कितना मुश्किल है। 7 अरब की जनसंख्या विश्व की, धर्म श्रवण करने वाले कितने कितने मिलेंगे? कल्पना कर सकते? चाहे कोई भी क्षेत्र में धर्म का श्रवण करें, जिन शासन में आकर नहीं, कोई भी क्षेत्र के धर्म का श्रवण करें, कितने मिलेंगे आपको? 1%। 700 करोड़ में से 7 करोड़ मिलेंगे आपको? बोल दिया 1%। 7,000 भी मिलेंगे, 7,07,000 मिलेंगे, वो भी मिलने वाले हैं। बोले कितना दुर्लभ है धर्म का श्रवण करना। चलो धर्म का श्रवण भी कर लिया, इतने तक पहुंच गए, उस धर्म के अंदर सुई श्रद्धा, उस धर्म के अंदर श्रद्धा बैठनी। सब सुनने वाले को श्रद्धा बैठती है? वो सो रजनीश को सुन लिया, आसाराम जी को सुन लिया, हाँ श्रद्धा बैठेगी धर्म के अंदर? फिर ये नए निकलेगा क्या नाम, श्रीमद राजचंद्र वाले, बैठेगी श्रद्धा? श्रद्धा तोड़ने का विषय बन जाता है। श्रुति के बाद श्रद्धा, हमारी श्रद्धा भी कैसी? सम्यक श्रद्धा, जो आत्मा को डुबाए नहीं, आत्मा को तिराने का काम करे, ऐसी श्रद्धा। मनुष्य भाव, इसके बाद श्रवण धर्म का है, इसके बाद धर्म श्रवण के अंदर जगने वाली श्रद्धा, श्रद्धा भी जग गई। पुरुषार्थ, चारित्र के अंदर पुरुषार्थ करने की लाभ भावना होती है, कितने मिलेंगे? मर से खूब दीक्षा वेरी है, और कितनी वेरी है? जैन पॉपुलेशन की जनसंख्या के आगे दीक्षा कितनी होती है साल भर में? खूब वेरी, कितनी वेरी? जितनी शादी हो रही है इतनी दीक्षा हो रही है, बोलो तो खूब कैसे होगी? दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। चौथे नंबर के अंदर दुर्लभता बताई, संयम जीवन को प्राप्त करना। मिल भी गया, संयम पालना, संयम लेना, संयम पालना, अरे संयम लेना, एक मिनट, संयम ग्रहण करना, संयम लेना और संयम पालना। ग्रहण करने से पालना क्या है? वो अत्यंत दूसरे। संयम देना, संयम लेना, संयम दिलवाना और संयम को पालना, ये 3 चीज बातें बताइए। उत्तर तो तीनों दुर्लभ। संयम मिल भी जाए, पालने में पुरुषार्थ नहीं हो तो संयम के अंदर वीर्य, संयम संयमम्य वीर्यम, संयम के अंदर पुरुषार्थ नहीं है तो क्या काम का संयम? नहीं बहुत तक संयम लिया, नहीं लिया सर, अनंत बार संयम लिया। कितनी बार जीवन में संयम लिया है? सही जगह पुरुषार्थ नहीं किया, संजान के उसकी पालना नहीं की तो भटक ही रहा है। 4 उत्तर दुर्लभ चीजें बताई उत्तराधन क्षेत्र के अंदर, बस उसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी आत्मा यहाँ तक कैसे पहुँची वो देखना है। कैसे पहुँची पारस भाई? अव्यवहार राशि, सूक्ष्म निगोद,
के अंदर ये आत्मा अनंत काल जन्म मरण किया। कितनी बार, अनंत। कितने भाव किए, कल्पना कर सकते हैं कितने भाव किए गए। एक बार सांस लेकर छोड़ते हैं, एक श्वासोश्वास के अंदर, वहां पर निगोद के अंदर 18-12 जन्म होता है, 17 बार मौत होती है, 17.5 भाव। कितने, कितने में, एक सांस लेकर छोड़िए, एक श्वासोश्वास के अंदर 17.5 भाव निगोद के जीव करते हैं। सूक्ष्म अव्यवहार राशि के अंदर सूक्ष्म निगोद के जीव करते हैं। सोचो कितने भाव के होंगे अनंत काल के अंदर। इसके बाद इतना पुरुषार्थ किया, इतने काल तक वहां पर आत्मा भटकी, वहां पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह पे वो अकाम निर्जरा करते गई, और सहजता से उसने क्या किया, वहां पर अपना सहज विकास चालू हुआ, जिसको इंग्लिश में बोलते इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सहज विकास उसने चालू किया आत्मा ने, और व्यवहार राशि के अंदर उसका प्रवेश हुआ, वो भी सूक्ष्म निगोद जैसे। अव्यवहार राशि में तो अनंत निगोद में था, जैसे ये फूल वगैरह रहते हैं ना, फूलन वगैरह, वो अव्यवहार राशि में जीव जैसे। ये भी बादल लगती है तो ये भी व्यवहार राशि में आगे जीव, इससे भी सूक्ष्म दिखते भी नहीं है शरीर उसके। ऐसी राशि के अंदर अनंत काल निकाला है। इस 14 राजलोकी के अंदर आकाश प्रदेश कितने, असंख्य, एक एक आकाश प्रदेश के अंदर असंख्य असंख्य निगोद के गोले हैं। जैसे बताए कि सुई होती है ना, सुई की नोक जो पॉइंट रहता है उसके ऊपर असंख्य निगोद के गोले रहते हैं। कितने, ऐसी असंख्य निगोद के गोलों में एक एक गोले के अंदर असंख्य असंख्य जीव रहते, अनंत अनंत जीव रहते हैं। ठास के भरा हुआ है निगोद से ये पूरा। इसीलिए बता ना, एक निगोद का आनंद का भाग भी कभी मोक्ष में जाएगा, एक निगोद का आनंद का भाग भी खाली नहीं होने वाला है जीवों से। इतने जीव संसार के अंदर पड़े हुए, तो वहां पर कोई सहज रूप से कर्म का क्षय हुआ और हमारी आत्मा उछल कर बाहर आई व्यवहार राशि के अंदर, या तो कोई भी आत्मा ने सिद्ध गति प्राप्त करी, उसके बल भूते पर एक आत्मा व्यवहार राशि में आई, अव्यवहार राशि के अंदर से वो बाहर निकल के ऊपर उठकर आई है। वहां पर भी व्यवहार राशि के अंदर साधारण वनस्पति यानी कि जमी कंद के अंदर गई। कहाँ पर, एक शरीर अनंता जीवा, एक एक शरीर के अंदर जहाँ पर अनंत अनंत जीव का वास है, ऐसे साधारण वनस्पति की कक्षा के अंदर आत्मा गई, वहां पर असंख्य भव, अनंत भव के, अनंत का है ना, अनंत का है, अनंत भव वहां पर भी हमारे हो। वापस गया सूक्ष्म निगोद के अंदर, वो व्यवहार राशि में से एक बार आ गया, वापस वो अव्यवहार राशि में जीव कभी जाता नहीं है। वहाँ पर एक ये जो प्रति साधारण वनस्पति और सूक्ष्म निगोद के अंदर वापस उसका आना जाना चालू हुआ, अनंत काल वहाँ निकाल दिया। कितना निकल गया, खाने का खेल। उसके बाद थोड़ी आत्मा आगे बढ़ी, प्रत्येक वनस्पति के अंदर आई, एक शरीर एक जीव, भिंडी बनी, मटर बनी, टमाटर बनी, काकड़ी बनी, पत्ते बनी, फूल बनी, पौधा बनी, जो भी बनी, ये जीव ने एक जीव के अंदर एक शरीर जैसा प्रत्येक शरीर वनस्पति का जीव धारण किया। वापस उधर से निकल के कहाँ जाती है, साधारण में वापस सूक्ष्म निगोद में जाती है, ऐसे उसका वहाँ पर परिक्रमा वापस चालू। उनकी उन्नति कैसे होती है, एक बार निगोद में चले गए, उन्नति बुद्धि को कुछ होता तो नहीं है धर्म करने के लिए, तो वापस प्रोग्रेस कैसे, अकाम निजरा होती है, कष्ट सहन करते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति आ गया। नदी के अंदर पत्थर, कष्ट से नदी के अंदर एक पत्थर डालते हैं, नदी के अंदर एक पत्थर डालते हैं, टेढ़ा मेढ़ा है, नदी के पानी के अंदर घोल के अंदर वो घुलता रहेगा, धीरे धीरे घिस के वो लिसा गोल पत्थर बन जाएगा। कैसे बनाए, कर्म की निर्जरा होगी तो आगे बढ़े। हाँ, वहाँ पर कर्म बंध भी कम है, निर्जरा कम है तो बंध भी तो कम करते हैं, मन तो है ही नहीं होता, इंद्रिय नहीं और मन नहीं है, एक स्पर्शनेंद्रिय होती है, अगर साधारण वर्ष में तो स्पर्शनेंद्रिय जैसे ही होता है कर्म। तो वहाँ पर नदी गोल पाषाण न्याय बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तो उस न्याय से वहाँ पर आत्मा घिसती पेटाती घिसती पिटाती सहन तो करती है ना, इच्छा नहीं भी सहन तो करती है ना, तो सहन करते करते अमुक प्रकार के कर्मों को नाश करती है, नए कर्मों को वहाँ पर बांधती भी नहीं बांधती, ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, और विकास होते होते वो आगे बढ़ी, प्रत्येक वनस्पति के अंदर आई, वापस साधारण में गई, वापस सूक्ष्म निगोद में गई, वापस, लेकिन वो व्यवहार राशि में रहेगी, और व्यवहार राशि में एक बार निकल गई, वहाँ से वापस जाती नहीं है, इतना अपने को लाभ मिल गया। हाँ, अभी कितना भी
नुकसान कर ले अपने आत्मा का, अव्यवहार राशि में अभी नहीं जाएंगे। साधारण वनस्पति तक जा सकते, सूक्ष्म निगोद तक जा सकते, लेकिन अव्यवहार राशि में भी हमारी जाने की कोई संभावना वो लॉक हो गया, वो दरवाजा लॉक करके आए। वहाँ पर अभी जाए इतना अच्छा है कि अनंत काल वहाँ का निकल गया। फिर भी साधारण और अनंत काल के अंदर अनंत काल तो पड़ा ही है, लेकिन उसके हिसाब से जो था वो कम हो गया, कि अभी दिखता है आलू के जीव के अंदर अनंत जीव है, लेकिन सूक्ष्म निगोद के अंदर कैसे जीव होते हैं, अनंत भी मिल जाते हैं तो भी दिखे नहीं आप, इतने सूक्ष्म। ये तो अनंत जीव मिलकर भी एक शरीर तो बनाता है। जैसे आपको आलू दिख रहा है तो बादल बन जाते हैं, बादल मतलब अनेक आत्मा मिलकर एक शरीर बनाएगी तो बादल सबके अपने को दिखता है। सूक्ष्म निगोद का तो वो भी दिखता नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ती बढ़ती बादल वनस्पति के अंदर आई, वहाँ पर भी एक शरीर में एक जीव पाकर असंख्य काल भ्रमण किया। कितना? प्रत्येक वनस्पति का काल असंख्य है। काल असंख्य यहाँ निगमता स्तवन के अंदर बताया, बादर स्थावर माँ भी हुआ पण काल असंख्य निगमता। अब बोल रहा शाला लिधा से राज जीव जीवन प्रभु महाराज। तो वहाँ पर असंख्य काल, वहाँ पर भी अपना पास हुआ। अब बस धीरे 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 होकर स्थावर, ये क्या है बादल की वनस्पति में क्या है स्थावर जीव, जो हिल अपनी इच्छा से हिल चल सकते हैं नहीं है, उसमें से और कर्मों को सहन किया। वनस्पति के अंदर आए, धूप ताप वगैरह सहन किया, छेदन भेदन वगैरह सहन किया, अनेक कर्मों की निर्जरा करके करके त्रस जीव के अंदर हमारी एंट्री है। दो इंद्रिय जीव के पहले एक ही थी स्पर्शनेन्द्रिय, अब दूसरी कौन सी आई रसनेन्द्रिय। दो इंद्रिय कोमी मक्खन जुआ वगैरह जो है शंख कवय कोड़ी वगैरह ऐसे कृमि वगैरह के अंदर हमारा जन्म हुआ। वहाँ पर वापस दो इंद्रिय, कभी केंद्रीय में आया, कभी चौरेंद्रिय में आया, कभी वापस वनस्पति में गया, कभी वापस सूक्ष्म निगोद में, वहाँ पर थोड़ा वापस अपना भ्रमण आगे पीछे चालू रहता है। ऐसे ऐसे कर्म खपाती 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 आत्मा मिलकर इतने सारे कर्मों को खपाती हुई पंचेंद्रिय पणा को प्राप्त हुआ। क्या जब पांचों इंद्रिय पूर्ण, कितना मुश्किल है। हम यहाँ तक पहुँचे नहीं तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य बनेंगे तो कब बनेंगे वो तो पता नहीं है। सबसे पहले पंचेंद्रिय के अंदर आया वो जीव, पांच इंद्रिय मिली उसको, कान नाक आँख चमड़ी और जीभ, पांचों इंद्रिय मिल गई उसको। और पांचों इंद्रियों के अंदर वापस पंचेंद्रिय में से वापस कहाँ गया है, दो इंद्रिय में गया, तीन इंद्रिय में गया, एक इंद्रिय में गया, सूक्ष्म निगोद वापस उधर उसकी चलना चालू हुई। ऐसे करते करते कर्म खपाता खपाता पंचेंद्रिय बनने के बाद भी 6 पर्याप्तियाँ होती है। कितनी? कौन सी नहीं पता। आहार शरीर इंद्रिय पद्धति आठ बाण भाषण। सबसे पहले आहार पर्याप्ति। जीव कहीं पर भी ये जब भूमि से निकल के दूसरे भूमि में उत्पन्न होता है, सबसे पहले आहार ग्रहण करता है। क्या करता है? आहार ग्रहण करने के बाद उसके शरीर का निर्माण होना चालू होता है उस भव के अंदर, दूसरे भव के अंदर। और शरीर का निर्माण के साथ इंद्रियों का निर्माण चालू होता है, और शरीर में आँख कान वगैरह का निर्माण होना चालू होता है। और उसके बाद वो सांस लेता है, श्वासोश्वास होता है चालू। क्या? ये 4 पर्याप्ति। पंचेंद्रिय के अंदर 6 पर्याप्ति होती है। तो 4 पर्याप्ति पूरी की कि नहीं की, उसके पहले वो जीव खत्म हो जाए, अपर्याप्त अवस्था में खत्म हो गया। कितनी बार? ऐसा भी असंख्य बार हमारे साथ में। मतलब पंचेंद्रिय रूपों में प्रकट होकर बाहर ही नहीं आए माता के गर्भ में, वहाँ पर ही खत्म हो गया। 4 पर्याप्ति पूर्ण करके, मतलब जैसे जन्म हुआ वैसे थोड़े समय में खत्म हो गया जीव। पता भी माता को भी पता नहीं चले। तो कितना अंत मुहूर्त का समय होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट का समय रहेगा, उसके अंदर उसका भाव। ऐसे भी कितने भव असंख्यात भव ऐसे भी कर लिए। फिर धीरे धीरे जाके भाषा पर्याप्ति प्राप्त हुई, 5वीं पर्याप्ति, मतलब जीव पर्याप्त हो। भाषा पर्याप्ति मतलब बोलना, गुन शब्द भी बोला, वो भी भाषा पर्याप्ति। इस अवस्था के अंदर आया जीव, वहाँ पर ही भाषा पर्याप्ति आई, लेकिन मन पर्याप्ति नहीं आई। मतलब सूक्ष्म समूर्छ मनुष्य बन गए। कैसे? तो विष्ठा वगैरह के अंदर उत्पन्न होते हैं, मल मंत्र विष्ठा वगैरह के अंदर समूर्छ मनुष्य उत्पन्न। मन नहीं होता है, भाषा होती, दिखते नहीं है, बहुत एकदम गंगोल के असंख्यात भाग केवल एकदम छोटे छोटे होते, अपने आप से वो दिखे भी नहीं। ऐसे पंचेंद्रिय मनुष्य पैदा होते,
काप निकाल के ना घर में कपड़े धोते, बाल्टी के अंदर पानी रखा है, मैल वाला पानी हुआ, 48 मिनट से ज़्यादा रहेगा तो समूचे मनुष्य की उसके अंदर उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए 48 मिनट के बाद एक बार वो बाल्टी हिला देनी पड़ती है, और दूसरी बार 48 मिनट होने के बाद काप निकाल देने का, 6-6 घंटा 8-8 घंटा भिगो के रखने का होता नहीं है। समूचे मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है उसके। तो वहाँ पर इस प्रकार से समूचे मनुष्य को मन पर्याप्ति मिली नहीं, मतलब संग्रहीपणा नहीं मिला, पंचेंद्रियपणा मिल गया, पर्याप्ति भी आ गई, पर्याप्त अवस्था भी आ गई। उसके बाद क्या चाहिए? संग्रहीपणा। संग्रहीपणा मतलब मन। अब इससे आगे बढ़ता बढ़ता जीव मन पर्याप्ति को पूर्ण करता है, मन उसको प्राप्त करता है। पंचेंद्रिय के अंदर मन के साथ पानी का जीव बना, जलचर जीव बना, पक्षी वगैरह खेचर जीव बना, जमीन पे चलने वाले गुजर जीव बना। इस प्रकार से उसका भ्रमण चालू हुआ। वहाँ पर भी संख्यात काल तक उधर उसका भ्रमण चालू हुआ। ऐसे करते करते तिर्यंच में से निकलकर मनुष्य बना। क्या कहाँ तक आए? वहाँ मनुष्यपणा उसको प्राप्त हुआ है। तो मनुष्यपणा प्राप्त करके जीव आगे क्या करेगा कल देखेंगे।